हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में। क्वेश्चन आपका एक ही है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई सालों से बोर्ड एग्जाम में लगातार 5 अंक में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छोटे टाइप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अर्थात दोस्तों यह क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि आपको बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, आपके अति लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है, आपके लघु उत्तरी में और ये दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पेपर में किसी भी तरीके से छोटे या बड़े अंक में क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट जितने भी क्लासेस चले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चों को बता दें कि अगर चाहते हैं कि 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो आपको बिल्कुल फ्री ग्रुप आप सभी के लिए ही बनाया गया है। फ्री ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, और इन दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तुरंत जाकर जुड़ जाइए ताकि बच्चों जितने इंपॉर्टेंट क्लास चलता है सबका लिंक जो है हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल फ्री में हम टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी को बिल्कुल अनिवार्य है। और साथ में बच्चों आप सभी जो है शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में भी, ताकि जितने भी बच्चे 2024 तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करिएगा। साथ में आप सभी को बता दें क्वेश्चन बच्चों वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। और हमेशा से कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि आपको अब क्या है, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ पेपर में आए हुए क्वेश्चन को तैयार करना है। यानी दोस्तों 2017 से लेकर के 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बस यहीं आपको पढ़ना, अगर आप चाहते हैं सचमुच में बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि नाभिकी, अगर ये क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों तो आपके चैप्टर नंबर 13 यानी 13वें अध्याय आपका जो नाभिक चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है नाभिक से, ठीक है। और ये नाभिक का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 5 अंक में मिलेगा और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो बात करते हैं दीर्घ उत्तरी में कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है बच्चों, पहले उसको आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। कहता है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। अब ये इतना सिंपल सा परिभाषा है कि हम नाम से ही बता सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन, विखंडन मीन्स क्या होता है, अलग होना, और नाभिकीय संलयन मतलब कि यानी कि क्या, संलयन मीन्स क्या होता है, इकट्ठा होना। अब हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इसका अर्थ समझेंगे तो परिभाषा आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए 2019 में क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखेंगे तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्या है, यह क्रिया सामान्य ताप पर क्यों संभव नहीं, आपको ये बताएं। 2016 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब 22 में क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा कर पूछा गया था कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते, उदाहरण से आपको व्याख्या यहाँ पर करनी है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। इसका 2022 के दूसरे वाले सेट में बच्चों पूछा गया था क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको नाभिकीय विखंडन क्या है परिभाषा उदाहरण समझाइए, नाभिकीय संलयन क्या है परिभाषा उदाहरण समझाइए, या दोनों में अंतर भी आपसे पूछेगा, ठीक है। अब कहता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार का परिणाम है, ये आपको बताने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, ठीक है। अथवा करके देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन से आप नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न है। एक ही बात है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण आपको देना है। 2022 के दूसरे वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इससे आपके छोटे बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं लगातार पेपर में, ऐसा नहीं कि इतना ही, इसके पहले भी एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, उदाहरण इसका देखेंगे, एक रिएक्शन इस पर देखेंगे, इसके बाद हम लोग नाभिकीय संलयन की तरफ बढ़ेंगे और दोनों में उसके बाद हम अंतर समझेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और नाभिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इतना अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग आपने नाभिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। विखंडन मीन्स क्या होता है, टूटना, अलग होना, क्लियर बात। अब किसका हो रहा है, नाभिकी का यानी नाभिक का, सिंपल बात। अब परिभाषा सुनिए, कहता है कि जब कोई भारी नाभिक यानी कोई बड़ा वाला नाभिक जो है, यानी कहता है कि जब कोई भारी नाभिक
न्यूट्रॉन की बमबारी से, यानी कि दोस्तों कोई बड़ा सा नाभिक है और उस पर न्यूट्रॉन की क्या किया जाता है, बमबारी की जाती है, उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह क्या होता है कि बमबारी से लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। यानी नाभिक, कोई बड़ा नाभिक था, उस पर हमने न्यूट्रॉन की बमबारी किया तो वो लगभग बराबर हिस्से में 2 भाग में टूट जाता है, 2 नाभिकों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन मैंने समझ गया आप, अलग होना, ठीक है। और यहाँ पर अगर नाभिक की बात हो रही है तो नाभिक का टूटना, यानी 2 भागों में, यानी एक बड़े नाभिक का 2 भागों में, एक बड़े नाभिक का न्यूट्रॉन की जब बमबारी करते हैं तो 2 समान बराबर नाभिक में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक, परिभाषा क्लियर हो गया, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी इसमें जो प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा या जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को हम, नाभिक का ऊर्जा है तो नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, परिभाषा ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन होने से पहले द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ही नाभिकीय ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। यानी जो ये द्रव्यमान जो कमी हो रही है, क्षति हो रही है, नुकसान हो रही है, क्षति मीन्स क्या होता है, कमी या नुकसान, नुकसान कह सकते हैं, हो रही, तो इसी को नाभिकीय ऊर्जा में उत्पन्न होने का कारण बताया जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा कि जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, कहते हैं जैसे हम यूरेनियम, अब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक बच्चों है 92, ठीक है, याद रखिएगा यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 235 है और इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम को याद रखिएगा, कहता है यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं या की जाती है तो वह बेरियम, ठीक है, बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 56, याद रखिएगा कि बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 56, तथा क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 36 में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है भाई, टूट जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 36 में ये क्या होता है, आइसोटोप में टूट जाता है तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये जब टूटता है, इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो 2 भागों में टूटता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, और जब टूट जाती है 2 भागों में, एक तो आपका क्या बनाया, एक तो आपका टूटा बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56, दूसरा टूटा आपका क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 36 है। और उसके साथ साथ बच्चों आपका यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है, और इसके साथ साथ बच्चों बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकलती है। अब इसका समीकरण आपको देना आपसे बच्चों को बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। समीकरण आपने जैसे आपने उदाहरण में बोला बिल्कुल वैसे दिखाएंगे। अब देखिए हमने क्या कहा कि यूरेनियम लिया जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, परमाणु भार कितना 235 है। इस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते, एक हमने न्यूट्रॉन ले लिया भाई, बमबारी इस पर कराते थे, 2 भागों में टूट गया। एक आपका टूट गया बेरियम है जिसका परमाणु क्रमांक, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 56 है और परमाणु भार 144 है। अब प्लस क्रिप्टॉन में जिसको हम के आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 36, परमाणु भार कितना है, 89 में टूट जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है। देख सकते हैं ये क्या आपका न्यूट्रॉन है और प्लस यहाँ क्या होता है, ऊर्जा भी क्या होती है, निकलती है। और इस रिएक्शन को याद रखिएगा, उदाहरण के तौर पर आप दिखाएंगे तभी एग्जाम में आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, अब कहता है कि यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से, यानी जब यूरेनियम को हम तोड़ते हैं तो लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, याद रखिएगा। इतना ही आपको यहाँ पर दिखाना था, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा आपने देखा, उसका उदाहरण भी आपने देख लिया। जस्ट इसी का अपोजिट है, बिल्कुल इसका उल्टा है आपका क्या है, नाभिकीय संलयन। संलयन मीन्स क्या होता है, नाभिक का मिलना, इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। सिंपल सी बात। अब कहता है कि जिस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत उच्च दाब तथा, ठीक है, 10⁸ डिग्री सेल्सियस की कोटि के ताप की आवश्यकता होती है, तभी क्या होती है, नाभिकों का संलयन होता है। यानी नाभिक क्या होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, सिंपल। जस्ट उसका उल्टा हम बता रहे, उसमें क्या था, एक बड़ा नाभिक था, उस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे थे तो 2 समान लगभग समान नाभिक में क्या होते थे, टूट जाते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 लगभग समान हल्के, 2 हल्के नाभिक क्या है,
परस्पर संयोग करके क्या भारी या बड़ा नाभिक बनाते हैं, उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इस क्रिया को कराने के लिए, यानी इस क्रिया को कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उच्च दाब होना चाहिए और 10⁸ डिग्री सेल्सियस की कोटि की ताप टेम्परेचर की आवश्यकता होती, तभी जाकर क्या होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं। ठीक, इतना उच्च दाब व ताप पृथ्वी प्रकृति रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी जो ये कहा गया है ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः यह क्रिया पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से संभव भी नहीं है, जो इसकी हम बात कर रहे हैं। सूर्य में यह क्रिया स्वतः होती रहती है, यानी कि दोस्तों ये पृथ्वी पर तो संभव नहीं है, लेकिन यह जो क्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन का, ये सूर्य में होती है, यानी स्वतः होती है, अपने आप होती है सूर्य में। ठीक है, सूर्य में यह क्रिया स्वतः होती रहती है तथा हाइड्रोजन बम में यह क्रिया कृत्रिम विधि से कराई जाती है। यानी आपने हाइड्रोजन बम का बच्चों नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन बम में यह कृत्रिम विधि से, यानी कि यह वैज्ञानिक विधि से हम कह सकते हैं कि इस क्रिया को कराई जाती है। ठीक, लेकिन प्रकृति में ऐसे आपका क्या उपलब्ध नहीं है। आगे बात करेंगे, इस क्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिक तथा द्रव्यमान संलयन करके यानी इकट्ठा करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान की इस क्षति से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जो जब द्रव्यमान की क्षति होती है, हानि होती है, तो इससे अपार यानी बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आप दिखा देंगे, जैसे भारी हाइड्रोजन है। ठीक है, कहता है भारी हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भाग कितना है, 2 है, कि 2 नाभिकों के संलयन से निम्न अभिक्रिया संभव है। अब यहाँ दिखाएंगे, एक 2 हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, एक 1H2 और एक 1H2, ये 2 हमने नाभिक ले लिया। अब ये इसको हम संलयन कराते हैं, इकट्ठा कराते हैं, तो देखिए परमाणु क्रमांक तो सेम रहेगा, लेकिन परमाणु भार यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ परमाणु भार में परिवर्तन हो गया, यानी कि 2 से 3 हो गया, और यहाँ पर एक यहाँ पर देख पाएंगे आपका कि एक यहाँ पर 1H1, ठीक है, और यहाँ पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, निकल रही है। ठीक है, अब कहता है इस प्रकार प्राप्त ट्राइटियम, ठीक है, ये क्या है आपका 1H3, इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं हाइड्रोजन में, का नाभिक पुनः भारी हाइड्रोजन यानी 1H2 के नाभिक संलयित हो जाता है और हीलियम यानी हीलियम बनाता है, यानी कि 2H4। ठीक है, हीलियम आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार कितना 4 होता है, का नाभिक तथा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त करता है। अब इसको हम यहाँ पर रिएक्शन दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने क्या ट्राइट्रियम, इसका नाम याद रखें, ट्राइट्रियम इसको बोलते हैं 1S3 प्लस 1S2। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम बनाता है, प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन एक निकलता है, और इतना आप देख सकते हैं 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है, यानी जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन का सबसे अच्छा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी थी। अब हम चलेंगे कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर जानेंगे, जो कि आपको 2 अंक या 3 अंक में भी पूछा जाता है, और आपके अति लघु उत्तरी में भी आपको 1-2 अंतर देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन आपको अक्सर करके पेपर में पूछता है। ठीक है, इसमें हम 5 से 6 या 7 हम इसमें देख लेते हैं अंतर, और इसमें से जरूर याद रखिएगा, पेपर में आएगा तो आपको करना है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है, कहता है यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है, यह क्रिया हल्के नाभिकों में होती है। अब सिंपल सी बात है कि नाभिकीय विखंडन बड़ा वाला नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तब वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्या 2 छोटे नाभिक के साथ संयोग करके, यानी 2 हल्के नाभिकों के साथ एक क्रिया होती है। सिंपल, एक अंतर तो आपका यही हो गया। दूसरा अंतर बच्चों यहाँ पर कहता है कि यह क्रिया साधारण ताप पर संभव है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन है बिल्कुल साधारण ताप पर यह क्रिया हो सकती है, जबकि नाभिकीय संलयन में यह क्रिया साधारण ताप पर बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर नॉर्मल तौर पर यह क्रिया हो ही नहीं सकती, जैसा कि हमने आपको डिटेल में बता दिया। तो दूसरा अंतर आपका ये हो गया। तीसरा कहता है यहाँ पर बच्चों कि इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जब हम नाभिकीय विखंडन कराते हैं तो इसमें लगभग जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में जो है 221.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, चौथा अंतर आप दिखाएंगे कि इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम है, जबकि नाभिकीय संलयन में इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत क्या है आपका अधिक है।
पांचवा कहता है इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि बच्चों नाभिकीय संलयन की क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जैसा कि आप शुरू में देख सकते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट कहता है इस क्रिया में भारी नाभिक जो है हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसा परिभाषा कहता है, और नाभिकीय संलयन में इसमें हल्के नाभिक संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, जैसा कि अपने परिभाषा में समझा। और सातवां कहता है कि यूरेनियम नाभिक का विखंडन आप दिखा देंगे, जो रिएक्शन आपको दिखाएं वो दिखा दीजिएगा, और इसमें ड्यूट्रॉन नाभिकों का संलयन, इसमें जो हमने रिएक्शन दिखाई इसका उदाहरण दिखा देंगे, तो भी आपका एक अंतर यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो हमने आपको 7 अंतर बताया, कम से कम 5 से 6 अंतर आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। आपसे छोटे बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर 5 अंक पूरा डिटेल में आपको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और दोनों में अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि पिछली बार में पूछा गया है। ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया है, और हमें लगता है कि नाभिक वाले चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपको हमने पूरे विस्तार में बताया, और इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन रह जाते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, समस्थानिक समभारी क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक आप जानते ही, ये सब है। बाकी आप क्वेश्चन इसमें का जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और तैयार करने की कोशिश करिएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगर दिखते इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको छोटे बड़े लेकर के आएंगे, और साथ में बच्चों ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे, और जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बोर्ड पेपर 2024 में पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में, इसलिए क्वेश्चन को तैयार आपको अब से करना है, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम बचा है, तो तैयार रहिए। बाकी बहुत ही जल्द बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन बच्चों हम समाप्त करते हैं। चलते चलते एक बार आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, और 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए बच्चों आप लोगों के लिए सबसे पहले तो हमने फ्री ग्रुप बनाया, एक टेलीग्राम का, दूसरा व्हाट्सएप का। ठीक है। और इस ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ में सभी विषय का, हिंदी से लेकर के हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सबका ऑलरेडी हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। प्ले लिस्ट का भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऑलरेडी बता दिए, चैप्टर वाइज भी हमने इंपॉर्टेंट बताया है। आप जाकर उसको पढ़िए, देखिए, और अच्छे से शानदार तरीके से तैयारी भी करिए। ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे भटक रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की अभी तक तैयारी नहीं की, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए उसको आप अच्छे से तैयार करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप चैनल का व्हाट्सअप नंबर भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जुड़िए और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।